क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए कितने प्रकार के और कितने टैक्स देते हो और आगे 2025 के बजट के अनुसार क्या-क्या टैक्सेस लगने वाले हैं? आप जान के हैरान हो जाओगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट पर आप तब से टैक्स दे रहे हो जब से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू भी नहीं की है। कैसे? समझो कोई सैलराइड पर्सन है, तो उसके पास जो सैलरी आ रही है वो पहले ही टैक्स निकलने के बाद आ रही है, मतलब टीडीएस कटने के बाद, यानी जिसे हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, वो कट जाने के बाद उसके पास सैलरी आ रही है। अभी अपने ये टीडीएस कटने के बाद जो भी सैलरी आ रही है उससे ये सैलराइड पर्सन काफ़ी अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के बाद जो भी सेविंग होती है उससे इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। और इन्वेस्टमेंट शुरू करने जाए तो जो पहला टैक्स हमें देना होता है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जिसे हम एसटीटी करके जानते हैं, और उसी के साथ स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है। अगर आप समझो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको स्टैम्प ड्यूटी तो देनी ही है। अभी समझो कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर भी देता है, वो ये सब एसटीटी हुआ, स्टैम्प ड्यूटी हुआ, ये पे भी करता है, और उसके बाद जो भी कंपनी के स्टॉक्स उसने लिए हैं वो कंपनी ये इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है। तो ये डिविडेंड कैसे आता है? देखो, कंपनी भी अपना जो भी प्रॉफिट है उससे टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इन्वेस्टर्स को देती है। तो ये डिविडेंड से ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट को दे चुका है। उसके बावजूद ये जो डिविडेंड इन्वेस्टर के अकाउंट में आएगा, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर देता है, यानी डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स गवर्नमेंट को देना ही है। अभी ये होने के बाद भी इन्वेस्टर समझो ये कंपनी के स्टॉक्स होल्ड करता है, समझो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, लेकिन जब भी ये इन्वेस्टर ये स्टॉक्स बेचेगा तो उसको गेन हुआ, समझो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, आपको इसके ऊपर टैक्स देना ही है। तो हमने देखा कि टीडीएस से शुरू हुआ टैक्स आगे भी अलग अलग नामों से इन्वेस्टर्स को देना ही है। 2025 का जो भी अभी बजट सीतारमण मैडम ने प्रेजेंट किया उसमें यही सब टैक्सेस को ध्यान में रखते हुए क्या बदलाव किए गए हैं। अगर टीडीएस की बात करें तो वो हमारे इनकम पर डिपेंड है। बजट 2025 के अनुसार 4 लाख तक जीरो टैक्स है, 4 से 8 लाख पर 5%, तो 8 से 12 लाख की इनकम पर 10% टैक्स है। और अगर किसी का इनकम 12 लाख तक ही है तो 60,000 की रिबेट का फ़ायदा उठाते हुए न्यू रिजीम के अनुसार यहाँ ज़ीरो टैक्स देना होगा। और अगर 12 लाख के ऊपर का इनकम है तो जैसे आप देख रहे हो उस चार्ट के अनुसार टैक्स देना होगा। अभी अगर हमारा एसटीटी देखे तो कोई शेयर खरीदने बेचने के लिए हमें 0.1% का एसटीटी देना है, इंट्राडे शेयर बेचने में 0.025% का एसटीटी देना है। वैसे ही इक्विटी फ्यूचर्स में अगर हम सेल करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो एसटीटी है वो 0.01% है। वैसे ही इक्विटी ऑप्शंस में सेल के लिए 0.017% का एसटीटी है, और म्यूचुअल फंड यूनिट सेल करने जाए तो वहाँ का एसटीटी 0.001% रहने वाला है। एक बात हम यहाँ पे देख सकते हैं, इक्विटी इंट्राडे हो, फ्यूचर्स या ऑप्शंस हो या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो, इनके बाय साइड पे कोई भी एसटीटी नहीं है। अभी ये टैक्स के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट पे लगने वाला एलटीसीजी और एसटीसीजी का टैक्स देखें तो अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम समय के लिए होल्ड करते हैं तो उसके सेल पे हमें 15% का टैक्स देना है, और फिर कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करे तो 1 लाख के ऊपर वाले प्रॉफिट पे हमें 10% का टैक्स देना है। तो अभी फिर ये टैक्सेस को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या कभी आपने ये एनालाइज किया है कि हम ये पूरे ट्रांजैक्शन में कितने फ़ायदेमंद हुए? क्या हम सच में प्रॉफिटेबल है भी, या हम प्रॉफिट कम और टैक्स ही गवर्नमेंट को ज़्यादा दे रहे हैं? और ये पूरे सिस्टम के बारे में आपको क्या लगता है वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक्स हो, मनी कंसेप्ट्स हो या फिर फाइनेंस न्यूज़ हो, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। तो इसके लिए आप ये चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।